हेलो। आज के YouTube क्लासेस में मैं डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा उसी को कहा जाता है डाटा एनालिसिस, उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो AEDO, BSSC एग्जाम, SSC, CHSL और SI इम्तिहान सभी के लिए जरूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि डाटा देता है जिसको कि एनालिसिस करके इंटरप्रिटेट करके हमको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। जैसे यहाँ बोर्ड पर दो पाई चार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक अप्रैल मंथ का सैलरी बताता है जो कि टोटल सैलरी है 24,000, और दूसरा बताता है ये ब्लू वाला मई मंथ का सैलरी जो कि है 25,000। अब इसको कई विभाग में कई सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे मिसलेनियस 21% है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो है वो खर्चा हो रहा है 14%, एजुकेशन पे 47%, सेविंग हो रहा है 18% और ग्रोसरी किराना पर 4%। इसी चीज को ये अप्रैल माह में है, मई माह में ये बदल जा रहा है। सब्जेक्ट तो उसका वही है, आइटम वही है, मद वही है। जैसे आपकी 50% एजुकेशन पे हो गया जो 47 था। इसको देखिए किस तरह से एनालिसिस होता है वो देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 14%, तो इलेक्ट्रिसिटी अब हो गया 9%, घटा दिया। मिसलेनियस 21%, तो यहाँ पर मिसलेनियस 2% हो गया। तो ये डाटा अप्रैल है और ये मई है, दोनों डाटा डिफरेंट है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल कैसे पूछेगा? द टू पाई चार्ट ऑफ अप्रैल एंड मई मंथ सैलरी आर शोन। इसमें अप्रैल और मई मंथ का सैलरी दिया हुआ है। अप्रैल मंथ का सैलरी है 24,000 और मई मंथ का सैलरी है आपको 25,000 रुपया। स्टडी डीड एंड आंसर गिवन, क्वेश्चन गिवन, और उसके दोनों डाटा को अध्ययन करके ये जो प्रश्न 3 गो है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि क्या होगा ऑप्शन। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज ऑन एजुकेशन इन मई मंथ? मई मंथ में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है शिक्षा पर ऑन एजुकेशन, ये बताना है। तो हम लोग पारा-पारी सवाल ले रहे हैं। तो किस तरह से ये आपका पहला वाला निकलेगा, तो इसमें आपको देखिएगा ये अब मई मंथ में इंक्रीज का दे रहा है, तो इंक्रीज है आपको मई मंथ में बढ़ा गया आपको 25,000 पहले सैलरी लिखिए 25,000 रुपया, और 25,000 रुपया जो है, अब इसमें देखिए कि कितना एजुकेशन पे खर्चा है मई में, बहुत बढ़ा वाला इंक्रीज इसी में किया है, इंटू 50%, 50/100, ठीक है। ये परसेंटेज हला के निकालना है, तो हम लोग पहले इंक्रीज निकालेंगे। ये हो गया 50। इसके बाद इसका सैलरी है 24,000 हम लोग लिख दिए, और इसमें कितना है 47 जो घटा हुआ है 47%, तो 47% है तो परसेंट हटा तो आ गया 100। ये इतना आया आपका वृद्धि। तो वृद्धि हम लोग निकाल ले, कैंसिल कर दिए। ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो वृद्धि कितना आ गया, ये आएगा 25/5 125, 125 00 125 00 माइनस, देखिए 125, इसको हम लोग घटा रहे हैं तो आपको आएगा 12500 माइनस 11280। ये गुणा करने का चीज है 11280। ये आके आ रहा है 1220 रुपया, ठीक है। ये आपको आ गया इंक्रीज ऑन एजुकेशन, और इस तरह से 1220 रुपया है। अब कितना कैसे ये परसेंटेज निकलेगा, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, इसमें 100 से गुणा करिए। इसको हम एक अलग लाइन में ही ले लेते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब 1220 इंटू 100 होता है, और कितना से बढ़ा है तो 11280, ये वाला शुरू वाला 11280। इसको हम लोग अब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप 12200 बाई 112 भागा करिएगा तो 10.82%। तो 10.82% का मतलब क्या हुआ, 10.82 करिए, 8 के बाद 2, यही इसका परसेंट है। 10.82% आपका ऑप्शन है डी। फिर हम बता देते हैं
पहले मई वाला निकलेगा 50% करके, फिर बस ये बढ़ा वाला पहले आगे रहेगा और घटने वाला पीछे है, मतलब 1 महीना पीछे वाला। 24,000 सैलरी है इंटू 47% एजुकेशन पे दिया है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसका इंक्रीज निकाल लिए। इंक्रीज को परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना से इंक्रीज किया वो डिनोमिनेटर में रहेगा और आपका 10.82 आ जा रहा है। अब सेकेंड नंबर सवाल ये है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मई अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका पहले वाला का था, जितना कम में हुआ वो बनाया गया। अब आपको ग्रोसरी में कितना मई महीना, पहला नंबर डाटा इसका लीजिएगा। तो ग्रोसरी में 14%, तो 14% कितना का 25,000 इंटू 14/100, ये कट गया 2 सोना से 2 सोना कट गया 25,000, तो ये आ रहा है आपको 3500 रुपया। और उसी तरह से आपको मई में फ्रॉम द सैलरी मई द अमाउंट स्पेंट ऑफ ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी का निकालना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना आ रहा है 9%, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है 9%, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे 9% को 25,000 इंटू 9/100, ये 2 सोना कट गया, तो 250 में अगर 9 का गुणा करते हैं तो 2250 आ रहा है, 2250। तो एक आंसर 3500 आया और दूसरा 2250 आया, ये ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन फ्रॉम, तो हम लोग इसको थोड़ा मिटाएंगे। तीसरा निकालने के लिए दो को निकाल दिए। तीसरा निकालने के लिए क्या किया जाए, तीसरा निकालने के लिए ये है कि हम लोग इसको देखिए ब्लैक बोर्ड पर, पहले तीसरा कैसे निकलेगा। तीसरा के लिए क्या किया जाए, सवाल यही है, एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन फ्रॉम अप्रैल मंथ सैलरी। अप्रैल मंथ सैलरी से एवरेज निकालने का बात उठा। अप्रैल मंथ में क्या था, अप्रैल मंथ में आप देखे होंगे ये 24,000 सैलरी था, अप्रैल 24,000 सैलरी था। ये अप्रैल मंथ का सैलरी कितना था 24,000। तो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आपको फ्रॉम अप्रैल मंथ सैलरी एवरेज स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना आया है, तो यहाँ पे इस एजुकेशन, अब देखिए इसको थोड़ा सा सवाल को और हम बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन सवाल को और भारी बनाया जा रहा है, कैसे क्या इसका हो सकता है। एजुकेशन इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सवाल को और अच्छा किया जा रहा है। ये एजुकेशन हो गया, द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। उसके बाद ग्रोसरी, इसी में ले लीजिए ग्रोसरी, एक चीज का नहीं कोई चीज का ले लीजिए ग्रोसरी, एजुकेशन में, ग्रोसरी में और सेविंग में, इसी में और सवाल अटैच कर लिए सेविंग। एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, ग्रोसरी एंड सेविंग इन अप्रैल मंथ में कितना एवरेज हुआ। तो अप्रैल में क्या करिएगा कि 24,000 है तो 24,000 इसको आप लिख दीजिए और इसका परसेंटेज जो है 47 एजुकेशन का, ग्रोसरी का देखिए इसमें ग्रोसरी का 4 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है आपको सेविंग का, इतना परसेंट। तो परसेंट हटेगा तो क्या होगा 100 से डिवाइड होगा, ये परसेंट है तो 100 से डिवाइड हुआ। आइटम कितना है 3, 2 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा होगा। अब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। जैसे 3 से 2 सोना पहले कटाइए इसको, 3 8 24 80 हुआ, 80 ये हुआ, 3 8 24 80। यहाँ पे 80 के लिए देखिए 80 और एक 0। अब यहाँ पे क्या करिए, इस दोनों को, यहाँ पे दोनों को क्या करना है, केवल हल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 800 गुणे ये कितना आया 16, 800 नहीं हो रहा है, रुकिए इसको फिर से हम लोग देखते हैं, थोड़ा क्लियर किया जाए। क्लियर कैसे किया जाए भाई, तो आपको 24,000 था अप्रैल महीना में, आपको अप्रैल महीना में आपको तीनों का एवरेज निकालना है।
तो 24,000 आपका ये हुआ। अब इसका परसेंटेज देखिए, 47 एजुकेशन का, ग्रोसरी का कितना, ग्रोसरी का 4, और सेविंग ग्रोसरी का, एजुकेशन ग्रोसरी एंड सेविंग का कितना, तो सेविंग का देखिएगा तो 18%। हटेगा तो क्या होगा 100। ये सब परसेंट था, और इसमें 3 गो था, 1 2 3 आइटम है तो 3 से डिवाइड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सोना से एक सोना कट गया, 3 से किया तो 80 बार में आया 80। अब एक 80 × 69, इसको आप सबको जोड़िएगा तो 69 आएगा, और ये गुणा करने पर आ रहा है 5520, 5520 रुपया। तो ऑप्शन देखिए आपको निकल के आ गया, ये सी 5520 रुपया। तो कभी कभी एक चीज का डाटा नहीं यूज करके 3 चीज का डाटा हमने यूज करके दिखाया। इसमें सवाल ओरिजिनल एक चीज का दिए थे, लेकिन हमने 3 चीज में अटैच कर लिया। पहला एजुकेशन ग्रोसरी सेविंग इन अप्रैल मंथ, कल मई मंथ दे सकता है, कोई और हटा सकता है, जोड़ सकता है, तो एवरेज भी दे सकता है। हम इसके बाद हम लोग एक सवाल और लेंगे, जिसको कि सिंपल से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि क्या है। एक सवाल हम लोग और इसका लेते हैं, डाटा एनालिसिस का ही, डाटा एनालिसिस का एक सवाल से, और ये पूरा एक वीडियो में ही खत्म होने वाला है। तो डाटा एनालिसिस का एक सवाल और है कि यहाँ पे देखिए क्या सवाल है, सिंपल सवाल लेंगे। यहाँ पे सवाल है द फॉलोइंग डाटा, द फॉलोइंग डाटा आर the following data shows, दिखाता है, shows the train arrival and train departure. Study the table. Study the table to answer the question. डाटा क्या है, डिले, ट्रेन जो विलंबित हो जाती है, डिले कैसे है, इन आवर में दिया है डाटा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेन, नंबर ऑफ अराइवल, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डिपार्चर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है डाटा एनालिसिस का। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1200, यहाँ पर 1300 डाटा है, कुछ भी हो सकता है। 0 से 40, 110, 80, 40 से 60, 30, 15, ग्रेटर देन 60, 60 से अधिक 15 और 10, और यहाँ पे आपको दे दिया है टोटल लिखेगा। टोटल में है 1355, और यहाँ पे इसका टोटल कर लीजिए, 5 है, 8 1 9 1 10, 3 1 4, 1405। इसका डाटा एक्चुअल में दिया नहीं है, जोड़ के दिखाया नहीं है क्वेश्चन पेपर में। इसका लोग नहीं लिखे तो अच्छा है, इसी का लिखा है। अब आपका सवाल क्या उठता है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन दैट अराइव्ड लेट। कितना ट्रेन लेट पहुंचा, दैट अराइव्ड लेट। ऑप्शन है 100, बी है 145, सी है इसी तरह से 110, और डी है नन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट डिपार्टेड
डिपार्टेड लेट और इसका ऑप्शन है दैट डिपार्टेड लेट का मतलब कि कितना, कैसे कैसे, तो यही इसको रख लिए। ए 105, ये डाटा को ध्यान से देखिए, 105, बी में 100, सी में 110, डी में नन। अब यहाँ पे तीसरा सवाल भी है, फाइंड परसेंटेज लेट अराइवल, फाइंड परसेंटेज लेट अराइवल ऑफ ट्रेन्स, अराइवल ऑफ ट्रेन्स। परसेंटेज लेट अराइवल ऑफ ट्रेन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या है। ए में 11.4, बी में 12.4, सी में 11.8 और डी में नन। देखिए इस सवाल पहला फिर हम आ रहे हैं, ये जो डाटा दिया हुआ है वो ट्रेन के आने और जाने का है, कितना ट्रेन लेट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिले इन आवर 12, ये डाटा दिया हुआ है। हमको लोग को फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन दैट अराइव लेट, जो ट्रेन लेट पहुंचा, ट्रेन लेट यहाँ वाला डाटा है। इस डाटा में 1200 ट्रेन तो टाइम पर पहुंचा है, क्योंकि इसका डिले 0 बता रहा है। तो हम लोग को काउंट क्या करना पड़ेगा, इस सब को 110, 30 और 15, इस सब को हम लोग जोड़ेंगे, 130 और 110, 30 और आपको ये 15 नहीं, इसको आप 5 रखिए, ग्रेटर देन इतना को हम लोग 5 रख रहे हैं। तो यहाँ इसको कुछ भी डाटा हो सकता है, यहाँ पर इसका टोटलिंग का कोई काम ही नहीं है, जो छूट के टोटलिंग लिख के कंफ्यूज किया गया है, हटाइए इस टोटलिंग को। अब हम लोग का काम क्या है कि ये तो आपको निकाला अराइव लेट, अराइवल वाला में देखेंगे 0%, ये 0 बता रहे हैं, 1200 ट्रेन टाइमली आया है, अराइव हुआ है। तो 110, 30 और 5, तो कितना होता है 130 और 10 140 और 5 45, 145। ये तो आपका आंसर आ गया 145। देखिए क्लियर। दैट डिपार्टेड लेट का मतलब क्या हुआ, हम लोग डिपार्चर वाला कॉलम में देखेंगे, इसमें इस दोनों को, इसको नहीं जोड़ना है, ये 1300 ट्रेन डिपार्टेड एकदम टाइमली हुआ है, क्योंकि आवर डिले आवर 0 बता रहा है। और सिर्फ 15 और 10 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 105। यहाँ पर कितना हुआ 105, 105 यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब ये प्रॉब्लम यहाँ है तीसरा वाला में कि लेट अराइवल हुआ, उसका परसेंटेज निकालने का बात उठा है। तो लेट अराइवल का परसेंटेज, तो टोटल ट्रेन कितना लेट है, अराइव कितना लेट हुआ है 110, 30 और 5, अभी हम लोग निकाले थे इसी को। तो हम लोग का क्या निकलेगा 155, 100 यहाँ पर देखिए कि 110, 30 और ये 5, हम लोग का कितना निकला था, जोड़िए 145। अभी ऊपर वाला जो ऑप्शन था 145 में 100 और बटा में ये टोटल ट्रेन कितना था अराइव वाला, तो टोटल ट्रेन 1200 और 110 ये सब हम लोग जोड़ेंगे तो 1200, ये आपको कितना आया देखिए यहाँ पर 1200 जोड़ लीजिए टोटल ट्रेन को, 110, 30 और 5 35, 5 3 1 4 2 1 3 2 4 2 1 3 और 1 1345। तो ऑप्शन में यहाँ पे 1345 आ रहा है। तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कि इसमें नन आए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं नन भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग 145 यहाँ पे जोड़ के देख लिए 1345 आया है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई गुणा वगैरह करके देखेंगे तो ये जो आएगा इसको हम लोग कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 9 45, फिर इसको हम लोग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये आ रहा है कुल मिला के 2900/269। ठीक है, 2900/269। तो इसका एक सिंपल सा मैटर है जो आएगा वो हमारा समझ से आ रहा है कि 2900/269 को अगर देख लीजिए करके 2900/269, 269 जाएगा एक बार में 269। देखिए 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2,
एक सोना बचा हुआ है। अब ये नहीं गया सोना इधर आया तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है उत्तर, 10 पॉइंट समथिंग किसी में नहीं है, तो ये उत्तर आ गया नन। बोले थे ना नन आएगा। तो इस तरह से हम लोग डाटा हैंडलिंग का सवाल, डाटा एनालिसिस के सवाल को हम लोग, 2 सवाल को जो मुख्य सवाल था उसको हम लोग रखे, आपके सामने रखे। ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो आपके सामने रखा गया था। हम लोग एग्जैक्ट डिवीजन का आशा नहीं करते हैं, हम लोग उसमें नन दिया हुआ है, 10 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसमें। अब यही बात है, ये सभी परीक्षाओं में डाटा एनालिसिस का सवाल पूछा जाता है प्रमुखता से, और इसी तरह का सवाल आएगा, इसी पर आधारित आएगा। ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि यही सवाल आ गए, इस पर आधारित अनेकों सवाल आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से अपना कमेंट देना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।